हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं विनय सर फिजिक्स वाले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस को शेयर करूंगा। अगर आप लोग इसे पसंद करेंगे तो इस तरह का वीडियो मैं आगे भी डालता रहूंगा। और मैं बता दूं कि खास करके मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया हो जो किसी कारणवश कहीं क्लास नहीं कर पाते हैं। अगर वे मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे तो उन्हें फिजिक्स के टॉपिक जरूर समझ में आएंगे और फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चार्ज। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो हम उसमें बताए थे, थोड़ा हम एक लाइन बता दें, बताए थे कि चार्ज मैटर का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपीरियंस्ड भी करता है। चार्ज इज basic property of matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। तो हम चार्ज के बारे में अब डिफिनेशन हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। हम ये देखेंगे कि कोई भी बड़ी चार्ज कैसे होता है, क्यों चार्ज हो जाता है और कैसे वो मॉडर्न कंसेप्ट उसका क्या है। हम बता दें कि चार्ज के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए लेकिन सब फेल कर गए। अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ही मान्यता प्राप्त है। चार्ज को इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो हम देखें कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं कि मैटर या कोई भी बॉडी एटम से बने होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम प्रत्येक एटम की बात करें तो प्रत्येक एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है तो इसको हम देख सकते हैं कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है लेकिन प्लस होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। तो नेट चार्ज अगर हम निकालें तो कितना होगा, तो प्रत्येक एटम में नॉर्मल स्टेट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। नेट चार्ज 0 होगा क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर दोनों का अपोजिट है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0 मिलेगा। चार्ज कहने का मतलब यहां पर नेट चार्ज ही होता है, इंडिविजुअल चार्ज नहीं। तो कोई भी एटम पर नेट चार्ज 0 होगा। तो अगर कोई बॉडी वैसे एटम से बने हैं जो न्यूट्रल है, मतलब एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर नेट चार्ज 0 हो गया तो पूरे बॉडी में भी नेट चार्ज 0 होगा और ऐसे बॉडी न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश वो बॉडी कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा, जिसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर किसी कारणवश वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस स्थिति में वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी becomes more than the number of protons, the body becomes negatively charged. And when the number of electrons in a body becomes less than number of protons, the body becomes positively charged. And when both are equal, the body is neutral. तो इसको हम लोग लिख लें, एक्सेस और डिफिशियंसी of electrons in a body gives
द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। एक्सेस मतलब जो नॉर्मल स्टेट में जो इक्वल था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उससे ज्यादा हो जाए तो उसको एक्सेस कहेंगे। और डिफिशियंसी मतलब नॉर्मल स्टेट से कम हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए या इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए तो बड़ी चार्ज हो जाता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो गया तो निगेटिव चार्ज होगा। लिखते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ electrons in a body becomes more than number of protons, the body becomes negatively charged। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा तो बड़ी निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि निगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव उसमें कम है तो दोनों को जोड़ेंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स becomes less than number of protons in a body, it becomes positively charged। तो ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए वो होगा कैसे? अगर कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से कम होगा तो पॉजिटिव होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में मान लेते हैं कि 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10,000 प्रोटॉन्स भी हैं, तो इतने माइनस हुआ और इतना प्लस हो गया। प्लस में 10,000 ई और माइनस में -10,000 ई, वेयर ई इजकल टू होता है 1.013। ई का वैल्यू होता है ई इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर मान लो कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वह 10,000 है तो उस पर चार्ज होगा -10,000 ई। अब प्रोटॉन भी उतना ही है तो +10,000 ई, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0 हो गया। अगर कहीं से वह 500 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 500 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो हो जाएगा -10,500 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्लस में उतने रहेगा क्योंकि प्रोटॉन नहीं लेता है तो 100 इलेक्ट्रॉन। इसको जब हम ऐड करेंगे तो -500 हो गया। तो देखो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो बड़ी निगेटिवली चार्ज हो गया और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जब वो लॉस कर जाएगा तो इसी तरह हम कर सकते हैं, जब ये कम हो जाएगा इससे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही है कंसेप्ट ऑफ चार्ज।